हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैंने नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सीमेंस लिमिटेड। कैपिटल गुड्स में एक बहुत बड़ा नाम है, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग में, और प्रमोटर स्टेक इसका फॉरेन एंटिटी है। मतलब अब फंडामेंटल डेटा पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग है, बोलने का मतलब ही है। लेकिन देखिए, कैपिटल गुड्स में बहुत ऐसे कम कंपनीज है जो प्रीमियम कमांड करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी है टॉप में वो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है, वेल सेटल्ड कंपनी है। क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे बड़ी बात है उसको मैनेज करना। और सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के कैपिटल गुड्स में होने के बावजूद भी इस कंपनी के बुक्स में डेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा कोई स्टॉक होता दूसरी बात होती, लेकिन कैपिटल गुड कंपनी के बुक्स पे डेट ना होना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। क्योंकि ये जो है अच्छे टाइम्स में कंपनी क्या है कि अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बहुत अग्रेसिवली पुट कर सकती है जब टाइम अच्छा आएगा। तो अगर ये बुरे टाइम के लिए तैयार है तो अच्छे टाइम के लिए तो इनके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक बहुत ब्रूटल करेक्शन से गुजरता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, 1990 से 1993 ये 3 साल में 800% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद 1994 से लेके यहाँ आप देखेंगे 2001 तक, 1994 से 2001 तक ये करेक्शन मोड में था। सो आप समझ सकते हैं 6-7 साल का करेक्शन। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 2001 से लेके 2007 तक इसने 6000% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद ये नीचे तो गए, लेकिन ये कोई रिटर्न नहीं दिया। आप बोलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लैट है, ठीक है। आपने यहाँ ख़रीदा होगा, जाहिर सी बात है, तो आपने कमा 1000 पे। ये देखिए, अगर यहाँ पे 176 पे भी आया था और अभी 1000 पे, तो आपने 10 टाइम्स रिटर्न ज़रूर कमाया है। लेकिन मैं अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखता हूँ तो वो फ्लैट है, ठीक है। उसने कोई आपको रिटर्न कमा के नहीं दिया। हाँ, लेकिन आपने मान लीजिए कि यहाँ पे ख़रीदा 1990 में और आप देख रहे हैं तो अच्छे खासे आप रिटर्न पे बैठे हुए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है डेटा पॉइंट के उस तौर पे, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी है। नाउ इसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे सो हमें ये दिखता है यहाँ पे से यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्टॉक है ये 2014 से कंसोलिडेट कर रहे हैं। 6 साल हो गए कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे कुछ कमाने ही नहीं मिला है, पहली बात तो पिछले 6 साल में। और अगर ये लाइन टूट जाता है, मतलब 896 का, 890 तक का, तो यहाँ पे सीधा ये यहाँ पे है अगला सपोर्ट, ठीक है। बीच में आपको मिल सकता है, ये देखिए बीच में आपको हो सकता है ये सपोर्ट दिखे आपको, ये 615 का, लेकिन फिर 400 का सपोर्ट दिखता है। और अगर ये भी टूट जाता है सो हम फिर यहाँ पे 207 जो पुराना 2008 का था, I mean 190। तो ये तो हो गया फ़िलहाल के ट्रेंड की बात। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे दो चीज़ क्लियर होता है। पहली बात तो ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, राइट, 5-6 साल का कंसोलिडेशन, ये आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ इंडिकेट करता है कि भले ही कितनी ही बातें क्यों ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम नहीं आया है। क्योंकि ये कैपिटल गुड्स का सेक्टर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया होता तो एल एंड टी जैसी कंपनी, सीमेंस जैसी कंपनी
वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उन लोग स्टेब्लिश्ड कंपनी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी बातें की गई थी उतना कोई आया नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, सबसे पहली बात। और इम्पॉर्टेंट बात भी है ये चीज़। वो कब होता है, कैसे होता है, बातों पे जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमको रिजल्ट्स पे नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं जो इकोनॉमी को शो करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यहाँ पे देखिए, ये एक फेज़ था जिस तरीके से आप मूव आया था, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज़ था और स्टॉक ने परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए पूरा फ्लैट हो गया है। नाउ यहाँ पे यह है कि कोई भी नया अप ट्रेंड जो शुरू होगा वो तभी शुरू होगा जब स्टॉक जो है ये अपना 1756 1760 के ऊपर जाएगा, पुराने हाइस के ऊपर, राइट। सो ये तब शुरू होगा। अब यहाँ से हमको अगर ट्रेंड फाइंड आउट करना है, सो ये देखिए कि अगर ये 1760 के ऊपर जाता है, 1770 60 70, ये जो पुराना जो लाइन है उसके ऊपर जाता है, तो ये जब भी जाएगा तो सीधा फिर ये वाला आपको टारगेट दिखता है, ये लाइन। अब ये 3600 में जाए या 4000 में जाए, मतलब 200 3 400% का रिटर्न दिखता है। सो ये जो है आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये कब और कितना जाता है ये समय की बात है, मतलब यहाँ पे 3600 में टच होता है या 5000 में टच होता है, ये टाइम की बात है। और दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा, इसका चांसेस बहुत ही कम है, पहले बता दूं, क्योंकि होना और बोलने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क वाली बात है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है इकोनॉमिक, एक्चुअल में जो मतलब बातें हो रही है वो एक्चुअल में ट्रांसलेट होती है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम एंड ऑल, अगर सही में वो होता है तो फिर आप इसको लेके चल सकते हैं। अब ये 6000 में जाए या 9000 में जाए या 11000 में जाए, राइट। लेकिन फ़िलहाल ये कंसेक्यूटिव आपका जो है कि आप ये लाइन को मान के चलिए, ये 3000 में जाए 5000 में जाए, इसको मान के चलिए। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है अगर खाली बातें बातों में रहती है और अगर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, और अगर होता है तो ये लाइन भी रियलिटी हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट पेरेंटेज वाली गुड पेरेंटेज कंपनी है, बुक्स पे डेट नहीं है, आप इंटरेस्ट यहाँ पे बस यही है कि 6 साल से कंसोलिडेशन में चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा हाई है, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी है कि ये करेक्ट हो रहा है तो नीचे आप सपोर्ट लाइन देखना है कि 880 के आसपास सपोर्ट है इसका। लेकिन ये है कि जब अच्छा टाइम आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी इसका बहुत हाई है ऊपर जाने का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।